हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पॉइंट फोर्स के बारे में बात किया था। अब उसी को कंटिन्यू किया जाए, उसके आगे हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था। हमने देखा था पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू, उसका क्या फॉर्मूला आया था, वो था रोजी इंटू भी बॉडी। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट फोर्स का एक और फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, रोजी इंटू भी बॉडी है, ओके। दैट मीन्स अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक दो फिगर दिखा रहा हूं, ठीक है। उसी में आपको यहां पर क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और यहां पर एक बॉडी का केस मैंने दिखा रहा हूं जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ये बॉडी मान लीजिए कंप्लीटली सबमर्ज्ड है और एक बॉडी मैं आपको शो कर रहा हूं जो पार्शियली सबमर्ज्ड है। दिस बॉडी इज पार्शियली सबमर्ज्ड, ओके। ये आपका क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ओके। एंड दिस बॉडी इज पार्शियली सबमर्ज्ड। पार्शियली सबमर्ज्ड। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों बॉडी सेम बॉडी है, ये दोनों सेम बॉडी है, ठीक है। एक बार मैं बस कंप्लीटली सबमर्ज करके दिखा रहा हूं और एक बार मैं इसको पार्शियली सबमर्ज करके दिखा रहा हूं। तो मान लीजिए लेट VT, VT आपका क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का टोटल वॉल्यूम VT है। V बॉडी क्या है, तो V बॉडी है, इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी विच इज सबमर्ज्ड, या वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। ये आप नाम याद रखेंगे कौन सा वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं। और एक वॉल्यूम आप और भी देखेंगे, दैट इज V, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो देखिए पूरे बुयांसी चैप्टर में यही तीन वॉल्यूम के बारे में बात करें, बस यही तीन वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। और इसी तीनों वॉल्यूम को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, जनरली स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। अब देखिए, अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का केस देखा जाए तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो भी बॉडी है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड में आप क्या देख रहे हैं कि बॉडी का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, बॉडी का टोटल वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। यानी इस केस में माय डियर फ्रेंड क्या होगा, तो इस केस में देखिए आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बॉडी का जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है और क्लियरली आप देख पा रहे हैं। फिर उसी तरह पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में आप क्या कहेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर पूरा बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज नहीं है। यहां पर देखिए बॉडी का सिर्फ इतना पार्ट सबमर्ज्ड है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बॉडी का सिर्फ इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, जबकि बॉडी का टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम VT है। सो दिस वॉल्यूम इज V बॉडी। अब आप ही बताइए कि अगर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी का एग्जांपल दिया हुआ हो तो वहां पर जो बॉडी का सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम से कम है। That means volume of body submerged will be less than total volume of body। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा माय डियर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि ये भी बॉडी में लिख रहा हूं तो वो समझते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी, सिर्फ बॉडी बोलते हैं। नहीं माय डियर, हम लोग इसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड कहेंगे, ओके। फिर देखिए, यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड ये लेस देन इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी होगा, लेस देन इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। लेस देन कब होगा, तो पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में, इक्वल टू कब होगा, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छा मैडिया। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब यहां पर आप देखिए
फिर यहां पर हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम m, लेट अस एज्यूम m इज टोटल मास ऑफ द बॉडी। अब हम लोग मास के टर्म्स में देखने वाले हैं। लेट अस एज्यूम m इज टोटल मास ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी आप देख रहे हैं उसका टोटल मास m है। और फिर यहां पर हम लोग मान रहे हैं कि m डैश क्या है, तो ये है मास ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, मास ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। जिस तरह आपने देखा था भी बॉडी क्या था, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, मतलब बॉडी का जितना वॉल्यूम लिक्विड में सबमर्ज होगा उतने वॉल्यूम का मास कितना है, उस मास को हम लोग m डैश से डिनोट करते हैं। फिर वही चीज अब देखिए यहां पर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में बॉडी का पूरा मास सबमर्ज्ड है। जब बॉडी का पूरा मास सबमर्ज्ड है तो यहां पर m डैश इसके बराबर होगा, तो m डैश टोटल मास ऑफ बॉडी के बराबर हो जाएगा, टोटल मास ऑफ बॉडी के बराबर हो जाएगा। बट पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में क्या होगा, m डैश ये लेस देन m होगा। क्यों होगा, क्योंकि m डैश क्या है, तो मास ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। तो आप देखिए बॉडी का सिर्फ इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो इसका जो मास होगा ये टोटल मास से कम होगा, सो m डैश लेस देन m। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग मास को भी कैसे लिखेंगे, सो हम लोग लिखेंगे m डैश विल बी लेस देन इक्वल टू m, m डैश विल बी लेस देन इक्वल टू m। लेस देन कब होगा, तो जब आपका पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी होगा। इक्वल टू कब होगा, जब बॉडी आपका कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज, इतना चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इतना चीज आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको बुयांसी में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, और इतना चीज आपको ध्यान में रखना ही होगा। बुयांसी चैप्टर में आपको बेसिकली इसी तीनों वॉल्यूम के बारे में ध्यान रखना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा वॉल्यूम क्या है। अब आइए, तो यहां पर अब हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहां से देखिए, यहां पर आप क्या लिख रहे हैं, भी बॉडी। ये भी बॉडी क्या है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। और ये किसका वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं, तो ये बॉडी का वॉल्यूम है, बट कितना पार्ट का, जितना पार्ट वो सबमर्ज्ड है। तो बॉडी ही सबमर्ज्ड है ना जी, ये कौन सा वॉल्यूम है, बॉडी का ही वॉल्यूम है, बट बॉडी का ये टोटल वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, जितना सबमर्ज्ड है उतना वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को आप कैसे लिखेंगे, तो वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, मास बाय डेंसिटी। तो मास कौन सा होगा, m डैश, और बॉडी का डेंसिटी, बॉडी के डेंसिटी को हम रो s से डिनोट करते हैं। जो बॉडी है इसका डेंसिटी रो s होगा, तो बॉडी के डेंसिटी को हम लोग रो s से डिनोट करते हैं। तो भी बॉडी बराबर क्या होगा, m डैश डिवाइड बाय रो s। m डैश यहाँ पर क्या है, मास ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, क्योंकि आप जो वॉल्यूम देख रहे हैं वो वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, इसीलिए हमने यहाँ पर m डैश लिखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, आप क्या लिखेंगे, m डैश इंटू जी डिवाइड बाय रो s। रो आपका नीचे आ गया, तो यहां से देखिए इज इक्वल टू m डैश इंटू जी डिवाइड बाय रो s बाय रो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। मतलब रो s बाय रो क्या है, रो s आपका बॉडी का डेंसिटी है एंड रो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी है। तो दोनों के डेंसिटी के रेशियो को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। हेंस पॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू m डैश इंटू जी डिवाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी, डिवाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी। ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करने का। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप पॉइंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट फोर्स का आपके पास पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करने का आपके पास दो फॉर्मूलाज हो गया। एक फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हैं, टॉप पे लिखा हुआ है, एंड सेकेंड फॉर्मूला आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? और यहाँ पर रो एस क्या है, तो रो एस है माय डियर डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। सो आई होप कि आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी।
तो देखिए सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग इस चीज को फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है। इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट through which through which through which the buoyant force through which the buoyant force is supposed to be acting is supposed to be acting and this is equal to the and this is equal to the center of gravity of displaced fluid. Center of gravity of displaced fluid. ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो प्रीवियस चैप्टर में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस में हमने क्या देखा था, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा था लिक्विड के द्वारा, वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स उस बॉडी के सेंटर ऑफ प्रेशर से एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जो बॉइंट फोर्स लिक्विड के द्वारा लगाया जा रहा है वो किस पॉइंट से एक्ट करेगा, तो वो इसी पॉइंट से एक्ट करता है। दैट मींस सेंटर ऑफ बॉयंसी से एक्ट करेगा, यानी सेंटर ऑफ बॉयंसी से ही पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा। अब सवाल ये आता है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो कुछ बड़ा ही सिंपल सा चीज है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, उस फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसे ही हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। ठीक है, दैट मींस सेंटर ऑफ बॉयंसी को हम लोग पॉइंट बी से नोट करें, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब एक चीज आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, तो जितना बॉडी का पार्ट फ्लूइड में सबमर्ज होगा उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। ठीक है, बॉडी का जितना वॉल्यूम लिक्विड में सबमर्ज होगा, फ्लूइड का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। दैट मींस आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी किसके बराबर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का जितना पार्ट सबमर्ज्ड है, बॉडी का जितना भी पार्ट लिक्विड में या फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, बस उसी सबमर्ज्ड पार्ट का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर लीजिए और उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और यहां पर एक फ्लूइड सबमर्ज किया गया है। मान लीजिए कि ये पार्ट सबमर्ज किया गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आपका पार्शियली सबमर्ज बॉडी है और यहां पर हमें सेंटर ऑफ बॉयंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आप बस सिंपल सा ध्यान में रखिए कि बॉडी का जितना पार्ट सबमर्ज्ड है, तो बॉडी का यहाँ पर कितना पार्ट सबमर्ज्ड है, देखिए ये वाला पार्ट जो है बॉडी का, जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ये वॉल्यूम, ठीक है। तो बॉडी का इतना पार्ट फ्लूइड में सबमर्ज्ड है। तो मैंने क्या बताया आपको कि बॉडी का जितना पार्ट फ्लूइड में सबमर्ज होगा उसी पार्ट का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो इस पार्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट यहां पर मिलता था, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सबमर्ज पार्ट, और इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहेंगे। बात समझ में आ गया। और उसी पॉइंट को हम क्या कर देंगे, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहेंगे।
और फिर आप क्या जानते हैं कि इसी सेंटर ऑफ बॉयंसी से हमारा पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा, इसी पॉइंट से आपका पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा, बट वो किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो दिखा दीजिए, आप शो कर दीजिए फिगर में। इसी सेंटर ऑफ बॉयंसी से आपको पॉइंट फोर्स एक्ट करना होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से आपका पॉइंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। सो दिस फोर्स इज पॉइंट फोर्स। तो यही था माय डियर सेंटर ऑफ बॉयंसी, और सेंटर ऑफ बॉयंसी के फाइंड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। एंड आई होप कि अब आपको यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो आप क्लियरली जानते हैं कि बॉडी, कोई भी बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड कब कहलाएगा। ठीक है, तो दो तरह का बॉडी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी एंड एक पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। तो मान लीजिए कि ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। Let us assume this is a body which is completely submerged in a fluid of density rho. इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है और ये बॉडी आपने सबमर्ज कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, चूंकि बॉडी का टोटल वॉल्यूम यहाँ पर सबमर्ज्ड है, मैंने क्या बताया, बॉडी का जितना पार्ट सबमर्ज्ड रहेगा उसी पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है और उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बॉडी का पूरा वॉल्यूम यानी पूरा बॉडी का पार्ट जो है वो सबमर्ज्ड है। तो इस फिगर का, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो कि पूरा सबमर्ज्ड यही है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो जस्ट मिडिल में होगा और इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि इसी पॉइंट से हमारा क्या होगा, पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा। तो आप उस पॉइंट से पॉइंट फोर्स को एक्ट कर दीजिए। तो देखिए इसी पॉइंट से हमारा पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा। ओके, चलिए अब हम यहां पर ये देखना चाहते हैं कि अगर इस बॉडी को हम डिस्टर्ब कर दें, एंगुलर डिस्टरबेंस दे दें, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब कर दे या एंटी क्लॉकवाइज में भी आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉडी पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लगा देंगे। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप एंगुलर डिस्टरबेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंगुलर डिस्टरबेंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्टरबेंस दे रहे हैं। तो जब आप एंगुलर डिस्टर्ब कीजिएगा तो देखिए बॉडी का पोजीशन कौन सा हो जाएगा, अब बॉडी का ये पोजीशन हो गया माय डियर। अब बॉडी आपका इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने बॉडी को एंगुलरली डिस्टर्ब किया है और ये बॉडी का सेंटर लाइन है। अब यहां पर देखिए, अब हमें यहां पर इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, बॉडी का जितना पार्ट सबमर्ज्ड है उस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी पूरा पार्ट सबमर्ज्ड है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, जस्ट मिडिल में होगा और उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ बॉयंसी। और इसी पॉइंट से हमारा पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा, पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा। अब आप क्या करते हैं, अब आप यहां पर फिर से इसको एंगुलर डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। आप फिर से यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको एंगुलरली डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब बॉडी इस तरह पूरा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में इसका पोजीशन हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अब आपका बॉडी का पोजीशन ये रहा, अब बॉडी इस तरीके से आ गया। तो जब बॉडी का पोजीशन माय डियर फ्रेंड ये रहेगा, ठीक है, तो इसका सेंटर लाइन ये है, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ दिस बॉडी। फिर यहां पर हमें सेंटर ऑफ बॉयंसी फाइंड करना है, इस पोजीशन में हमें सेंटर ऑफ बॉयंसी फाइंड करना है। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर भी सेम पॉइंट रहेगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट मिडिल में होगा और वही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी हो जाएगा और उसी पॉइंट से आपका पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा।
तो यहां पर देखिए बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है और आप उसको एंगुलरली डिस्टर्ब कर रहे हैं लगातार, तो क्या उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज करेगा? आप बोलेंगे सर नहीं करेगा। कहां चेंज कर रहा है? चेंज तो नहीं कर रहा। सेंटर ऑफ बॉयंसी उसका क्या है? उसका सेम पॉइंट रह रहा है। तो किसी भी कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में आप उसको लगातार एंगुलरली डिस्टर्ब करते रहिए, फिर भी उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट मींस वो फिक्स रहेगा। और ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए मैं आपको पॉइंट लिख दे रहा हूं। इन केस ऑफ completely submerged body, completely submerged body, in case of completely submerged body, if we continuously disturb the if we continuously disturb the body if we continuously disturb the body, center of buoyancy will not change. Center of buoyancy will not change. Will not change. That is remains fixed. वो फिक्स पॉइंट रहेगा। तो यही पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में हम बॉडी को अगर लगातार डिस्टर्ब करते रहें, ठीक है, लगातार एंगुलर डिस्टरबेंस प्रोवाइड करते रहें, फिर भी उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज नहीं करेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में कि पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में क्या होगा। अगर हम बॉडी को कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करते रहें तो पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, क्या वो चेंज करेगा? यही सब हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए माय डियर एक बॉडी है, ये आपका बॉडी है जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड है। एकदम ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारा पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है। दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ दिस बॉडी। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पर होगा, ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा। तो मैंने क्या बताया था कि बॉडी का जितना पार्ट सबमर्ज्ड है, तो आप क्या देख रहे हैं, बॉडी का इतना पार्ट सबमर्ज्ड है फ्लूइड के अंदर, तो इसी पार्ट का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? मिडिल में होगा। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ बॉयंसी कहेंगे। और इसी सेंटर ऑफ बॉयंसी से हमारा पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द पॉइंट फोर्स। तो यहां पर तो हमें मालूम चल गया कि सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पर है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी इस बॉडी को एंगुलर डिस्टरबेंस प्रोवाइड करेंगे। दैट मींस हम लोग इसे क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब करेंगे। अगर आपका इच्छा है कि हम इसे एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब करें तो आप कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगुलर डिस्टरबेंस इन क्लॉकवाइज दे रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए कि अब आपका बॉडी का पोजीशन ये हो गया हमें। दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी। ओके, मान लीजिए कि अब हमारा बॉडी ये हो गया, चूंकि हमने इसको एंगुलर डिस्टर्ब किया है क्लॉकवाइज में, तो बॉडी का ये पोजीशन हो जाएगा। और इस बॉडी का सेंटर लाइन मान लीजिए ये वाला है। अब यहां से देखिए, अब हमें यहां पर इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि बॉडी का कितना पार्ट सबमर्ज्ड है। तो देखिए माय डियर, बॉडी का इतना पार्ट आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है। कितना पार्ट फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है,
तो इसी पार्ट का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो चूंकि ये अनसिमेट्रिक सेक्शन हो गया है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा, ज्यादा, जिधर उसका ज्यादा मास होगा। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट आपका यहाँ पर हो सकता है। तो अब सेंटर ऑफ बॉयंसी आपका यहाँ मिल रहा है और इसे हम लोग बी डैश कहेंगे। और इसी पॉइंट से क्या होगा, आपका पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा, इसी पॉइंट से पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा। ओके, फिर देखिए, तो आप क्लियरली यहां पर देख पा रहे हैं कि पहले पॉइंट फोर्स यहां पर था। ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट फोर्स यहां पर था माय डियर, लेकिन जैसे ही हमने इसको डिस्टर्ब किया तो अब पॉइंट फोर्स हमारा चेंज हो गया, यहां पर हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अब बॉडी का ज्यादा पार्ट सबमर्ज हो गया है, तो बॉडी का जो सबमर्ज पार्ट है वो चेंज कर रहा है, तो वो चेंज करेगा तो पॉइंट भी चेंज कर जाएगा। फिर देखिए, फिर आपने क्या किया, फिर इस बॉडी को आपने एंगुलरली डिस्टर्ब कर दिया क्लॉकवाइज में। अब देखिए बॉडी का पोजीशन, लेट अस एज्यूम ये आपका बॉडी का पोजीशन है, ये मान लीजिए आपका बॉडी का पोजीशन, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ दिस बॉडी। फिर यहां पर देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, इस बॉडी का कितना पार्ट अब सबमर्ज्ड है, फिर पार्ट बढ़ गया, अब बॉडी का इतना पार्ट फ्लूइड में सबमर्ज्ड है। और जब बॉडी का इतना पार्ट फ्लूइड में सबमर्ज्ड होगा, ठीक है, तो फिर से सेंटर ऑफ बॉयंसी माय डियर फ्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट इज हियर, दैट इज बी डबल डैश, उसे हम लोग बी डबल डैश बोल देंगे। और उसी पॉइंट से हमारा क्या होगा, उसी पॉइंट से हमारा पॉइंट फोर्स एक्ट करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में यदि हम बॉडी को एंगुलर डिस्टरबेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर बॉडी का सेंटर ऑफ बॉयंसी लगातार चेंज करते रहेगा। कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज नहीं कर रहा था, बट पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में अगर हम लोग बॉडी को एंगुलरली डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी लगातार चेंज करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और मैं आपको ये पॉइंट लिख दे रहा हूं। देखिए, in case of partially submerged body, in case of partially submerged body with the angular disturbance, in any direction, with the angular disturbance in any direction, किसी भी डायरेक्शन में यदि आप एंगुलर डिस्टरबेंस दे रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, with the angular disturbance in any direction, its center of buoyancy continuously changes. Its center of buoyancy continuously changes. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में क्या होगा एंड पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर इसके आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ओके, तो चलिए आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।